ये सर सही है। ये इसकी स्टेटमेंट्स जरूर शो करना, रीड करना, ऊपर जो लिखा है क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट रीड जरूर करना है इसको। एक बार बताओ इसके आंसर क्या होंगे सबके। हाँ, रीड कर लीजिए स्टेटमेंट से। गर्व। यस सर। हाँ, क्या कौन सी टू क्वेश्चन रीड कर लिए स्टेटमेंट। मनन। ये स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट, एंट्रोपी ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स इज लार्जर देन दोज ऑफ सिंपलर मॉलिक्यूल्स, ट्रू है फॉल्स है। जैसे प्रोपेन की इथेन से ज्यादा होगी। ट्रू। ट्रू है। ट्रू। हाँ, दूसरी स्टेटमेंट, एंट्रोपी विद सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन द साइजेस, ये ट्रू है फॉल्स है। ट्रू होगा। ये भी सर ट्रू है। ट्रू होगा। एंट्रोपी ऑफ आयनिक सॉलिड्स becomes larger as the attraction among the ions become weaker, true false। ट्रू। हम्म उसके बाद हार्डर सब्सटेंसेस हैव स्मॉलर एंट्रोपीज देन सॉफ्टर सब्सटेंसेस, जो ऑर्डर दे रखा है, ये ट्रू है फॉल्स है। ट्रू। ये भी ट्रू है, ध्यान रखना। आयरन जो है, आयरन, ये इसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है, आयरन सॉफ्ट होता है देन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वैसे बहुत हार्ड है, ये इन कंपैरिजन टू डायमंड सॉफ्ट होता है। फिर नेक्स्ट है, फॉर ए डायटोमिक मॉलिक्यूल डेल्टा एच एटोमाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी, ट्रू है फॉल्स है।
ई पार्ट ट्रू होगा सर। फॉर ए डायटोमर, हाँ ये भी ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट, फॉर ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल डेल्टा एच एटोमाइजेशन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स टू फॉर्म गैसियस एटम्स। ये ट्रू है फॉल्स है? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे CH4, PCl5, डेल्टा एच एटोमाइजेशन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स टू फॉर्म गैसियस एटम्स। ट्रू है कि फॉल्स है? ये भी ट्रू है। ट्रू ट्रू हो जाएगा सर। हाँ ट्रू है, ये स्टेटमेंट जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे करेंगे एक बार जरा, जल्दी से नीचे कर लेंगे। सर पर अगर लिस्ट नीचे। सस्टेनेबल से गैसियस नहीं हुआ तो फॉल्स हो जाएगी सेकंड लास्ट वाली। हाँ तब वो कंडीशन आ जाएगी एक, तब बॉन्ड एनर्जी के इक्वल नहीं आता, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी सिर्फ उसके लिए डिफाइंड है, गैसियस के लिए। और सर पहले वाले में अगर ऐसे देखें कि प्रोपेन का मास ज्यादा है और टेम्परेचर कांस्टेंट मानेंगे तो उसकी आरएमएस वेलोसिटी कम होगी, हाँ उससे हाँ। रैंडम मास उसकी कम हो जाएगी। नहीं, एंट्रोपी में इंटरनल मॉलिक्यूल्स चेक करते हैं। सर इंटरनल एनर्जी तो होगी वो भी। देख, ये प्रोपेन की एंट्रोपी जो है उससे ज्यादा होगी ना मूवमेंट, क्योंकि इसके अंदर डिसऑर्डर ज्यादा नहीं होंगे, डिफेक्ट ज्यादा आएंगे कि नहीं? सर इसमें हम जो बड़ा वेलोसिटी रैंडमनेस नहीं देख सकते? नहीं नहीं, गर्व एक बार बता, रियल क्रिस्टल और आइडियल क्रिस्टल किसकी एंट्रोपी ज्यादा बोलता है? रियल। रियल, क्योंकि आइडियल के अंदर क्या होता है? आइडियल के अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा, सारे आयंस बिल्कुल फिक्स मानेंगे ना। जितना बड़ा मॉलिक्यूल होता जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, तो मूवमेंट जो है, बॉन्ड टूटने का चांस भी बढ़ता है, डिफेक्ट्स आते रहते हैं, तो उससे एंट्रोपी ज्यादा मानते हैं उसकी। ओके सर। ये यहाँ पे खत्म हो चुका है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन करोगे तुम, एक तुम ना एक बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड कुछ कर ही लो, क्योंकि ना ये कभी ना कभी हर ऑल्टरनेट ईयर पे ना आ ही जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, ट्राई कर लो इसमें तुम, ये एट्थ ट्राई कर लो एक बार, एट्थ क्वेश्चन। ये विजिबल है ना सबको? एट्थ क्वेश्चन, कंप्यूट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड मिथेनॉल। यस सर। इसका आंसर निकालना है एग्जैक्ट। ये वैभव है क्लास में? यस सर। हाँ, वैभव करना है क्वेश्चन।
गर्भ। सर ये 9th वाला क्वेश्चन करने? 9th नहीं, 8th। कंप्यूट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड मिथेनॉल। सर पिछली वाली थर्मोडायनामिक्स की क्लास का लिंक भेज देना। कल क्या, कल ही लिए ना गर्भ? सर वो यूट्यूब पर अपलोड नहीं है पिछली वाली क्लास। पिछले मैं कल क्या किसने किया था रिकॉर्ड? निष्ठा तुमने किया था क्या? यस सर। मेरे को सेंड कर देना एक बार। सर मैंने कर दी थी वैसे कल सर आपको। 266 है आंसर। कितना निकाला है वैभव? है 266 आया। 266 निकाला पूरा? हाँ सर देख अब मेरा टू अगर ट्वेंटी तुम्हें एट है। 258, 228। तू ये गलती कर रहा है। तूने जो फॉर्मेशन वाली ऐड करना रिएक्शन होगा की, उसमें वेपराइजेशन। हाँ ये, और मेरे को लग रहा है ये क्या नाम है वैभव, तूने भी गलती की है एक। देख फॉर्मेशन बोला है तो 99.9% आंसर नेगेटिव आएगा। हाँ -200। हाँ वो तो मैग्नीट्यूड बता रहा था। हाँ इसका जरूर ध्यान रखना इस चीज का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस नहीं करना है। मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ इसको, कर दूं क्या क्वेश्चन? या इसका हिंट दे दूं क्वेश्चन का? -266 आएगा। हाँ सही है, ये कृष्ण ने भी निकाल लिया, वैभव निकाल लिया। गर्व तेरा गलत क्यों निकला ये? सर मैंने अभी लिक्विड का नहीं देखा। मैं एक बार बता रहा हूँ इसका आंसर, मैं हिंट दे रहा हूँ उसका आंसर का ना। देखो इसमें इसमें तुम क्या करोगे, फॉर्मेशन होगा, CH3OH होता है गैसियस फॉर्म में। तो ये फॉर्मेशन जो हमें निकालना लिक्विड का, C सॉलिड प्लस 2H2 प्लस हाफ O2 आएगा, प्लस हाफ O2 आएगा। तो इससे CH3OH गैसियस, इसका तुम डेल्टा H निकाल लोगे। वो क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स करके निकाल लोगे ना। कार्बन सॉलिड से गैस में जाएगा, उसकी एनर्जी दे रखी है, ट्वाइस ऑफ HH बॉन्ड एनर्जी दे रखी है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है क्या? सर हीट थ्री ऑफ फिफ्टी फॉर्मेशन ऑफ सिक्स H, हाँ वो सब दे रखा है। और इधर है 3 CH बॉन्ड है, एक CO बॉन्ड है और एक OH बॉन्ड है। डेल्टा H निकाल लोगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट्स करके। और उसके बाद जब ये आ जाएगा डेल्टा H, तो तुम्हें इसको CH3OH लिक्विड, क्योंकि हीट ऑफ वेपराइजेशन दे रखा है, CH3OH गैस, इन दोनों को माइनस करना है। यही क्या है वैभव? यस सर। डेल्टा H आ गया ना यहाँ पे, डेल्टा H आ गया, मान लो कोई भी वैल्यू आ गई यहाँ, 228 आई है, क्या वैल्यू आई है?
228 आई थी। 228। इसकी माइनस 228 अगर 220। वैल्यू आ गई, हाँ, अगर इसकी वैल्यू 228 आ गई नेगेटिव में, तो -228 और माइनस में ही वेपराइजेशन माइनस करेंगे ना इसको, तभी तो ये दोनों कैंसिल होंगे, और ये लिक्विड आएगा इस साइड, राइट हैंड साइड पे, -38, तो -266 आंसर आ जाएगा। ये किसी और ने निकाला था, कृष्ण ने निकाला है, वैभव ने निकाला है, और किसी ने निकाला था ये, मनन, विधि? नहीं निकाला है। चलो, एक तो एक इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आने चाहिए तुम्हें, एनसीईआरटी में भी देखा है क्वेश्चन ऐसा इस टाइप का, तो इसको मिस नहीं करना है, इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से करना। मैंने हिंट दिया, इसका पूरा करके नहीं दिखाया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक बार, निश्चय शो करो सर आप बता दो क्वेश्चन। क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन मैं बता दूं? यस सर। अगर एक बार तू देख से लिखने की कोशिश कर, क्योंकि क्वेश्चन ना बड़े लेंदी है काफी, इसमें एक बार देखने दे, अगर छोटा हुआ तो मैं बता दूंगा एक बार। निश्चय करो नीचे एक बार, और नीचे करो, थोड़ा सा और कर लो। हाँ, ये आ गया ना क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईआईटी में 3-4 बार आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन दे रखा है, और बेंजीन दे रखा है, -156 +49 respectively. The standard enthalpy of hydrogenation of cyclohexene at 25 डिग्री सेल्सियस is इतना, estimate the resonance energy of benzene। क्या क्वेश्चन क्लियर है अब? यस सर क्लियर।
सर 152 है। सर आंसर क्या है? आंसर बोलो कितना निकला है? वैभव ने 152 बोला, और कोई? सर माइनस में आ रहा है। हाँ माइनस माइनस में तो 152। वैभव तू ये गलती क्यों कर रहा है माइनस प्लस की? सर वो मैं देख नहीं रहा हूँ, सबट्रैक्ट करने के बाद नेगेटिव नहीं लगाया। हाँ, देख रेजोनेंस एनर्जी है तो आंसर नेगेटिव ही होगा। सही है। यस सर। देखो इनके कंसेप्ट मैंने पढ़ाते हुए दे रखे हैं, मैं भी तुम्हें सीधा आंसर बताऊंगा इसका क्या आंसर है। और किसी ने निकाला है ये? सर सेम आ रहा है। हाँ सही है। और कोई? ये सिद्धार्थ का सही है, वैभव का और एक गर्व का। देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सोच समझ के करना है इसको। देखो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन आर, दोनों का फॉर्मेशन दे रखा है, साइक्लोहेक्सेन का भी और बेंजीन का भी। साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन का फॉर्मेशन दे रखा है। उसके बाद बोला है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, यहां पे हिंट मिलता है इसका, हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। स्टैंडर्ड सही ना, इसका साइक्लोहेक्सेन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये दे रखा है -119, -119 ये दे रखा है। अब यहां से मेरे को निकालना है रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन तो दिमाग में रख लेना, ये कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो उसको कन्वर्ट करना है, एक एजम्पशन मानना, अगर एक डबल बॉन्ड रिड्यूस हुआ हाइड्रोजन से तो इतनी हीट रिलीज हो रही है, 119 किलो जूल पर मोल माइनस में इतनी हीट रिलीज हो रही है। मान लो अगर तीन डबल बॉन्ड होते, मतलब साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन माना, तो 3 H2 ऐड होंगे, तब थ्योरेटिकली इतनी हीट रिलीज होनी चाहिए, इसका 3 टाइम्स -357। -357 इतनी रिलीज होनी चाहिए, थ्योरेटिकली इतनी रिलीज होनी चाहिए, लेकिन होगी नहीं इतनी। क्यों? अब देखो इधर, इधर डेल्टा एच इसका ये आ गया, इसका डेल्टा एच ये आ गया। अब एक डेल्टा एच मैं निकालूंगा प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स करके, क्योंकि मेरे को दे रखा है हीट ऑफ फॉर्मेशन। डेल्टा एच क्या होगा? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। वो डेल्टा एच कितना आ रहा है? माइनस +49। 205। 205 आ रहे हैं हाँ, माइनस। प्लस ये कितना है? -156 -49, माइनस -156 -49, -205 आया। ये हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये है इसका एक्चुअल वाला, ये एक्चुअल वाला है। तो अब रेजोनेंस एनर्जी जो होगी, डेल्टा एच थ्योरेटिकल माइनस डेल्टा एच एक्चुअल। तो यहां से सॉल्व करोगे आंसर नेगेटिव में आएगा। रेजोनेंस एनर्जी है एनर्जी रिलीज व्हेन ए कंपाउंड इज इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस। तो ये सॉल्व करोगे -357 माइनस माइनस 205, तो ये आंसर आ जाएगा इससे -152 ना। यस सर। ये किसने निकाल दिया था आंसर? अब ये किसने निकाल लिया? सिद्धार्थ ने, गर्व ने, हेमांग ने, आयुष ने, क्रिश्चियन ने, गर्व सिंगल ने, मनन ने। आंसर 7 बच्चों ने निकाल लिया था आंसर ये। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है आने के इस टाइप। और वैभव ने, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं आने के इसको इस टाइप के क्वेश्चंस के। अब जो अब तुम्हें करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेंगे रेजोनेंस एनर्जी से रिलेटेड, एक क्वेश्चन और अच्छा, ये निकालेंगे जल्दी इस से। बार जो क्वेश्चन था आपने एक बार मतलब एक डायग्राम से ही बताया था, अभी तो वो वाला तरीका बता दोगे एक बार? मेरे को अलग से पूछ लियो एक बार, मेरे को ध्यान आ ओके रहा है, वही कंसेप्ट है मेन, वही मेन कंसेप्ट है। अब एक क्वेश्चन और कराना है एक बार, हिमांग मैं बाद में बता दूंगा एक बार उसको। एक क्वेश्चन और कराना है इसलिए, अभी नहीं तो रह जाएगा वो। ओके। ये क्वेश्चन नंबर ये ट्राई कर लो जल्दी से, रेजोनेंस एनर्जी का ही क्वेश्चन नंबर 24। दिख गया क्वेश्चन नंबर 24? यस। कैलकुलेट रेजोनेंस एनर्जी ऑफ आइसोप्रीन, आइसोप्रीन जो कि नेचुरल रबड़ का मोनोमर होता है, फ्रॉम द डेटा गिवन। डेल्टा कंबशन ऑफ आइसोप्रीन दे रखा है, CH2 का भी कंबशन दे रखा है, 3186 393। अब ये सारे नेगेटिव होंगे, दिमाग में रखना जरूर। 3186 नेगेटिव है, 393.5 नेगेटिव है, और
285 को तो दे ही रखा है नेगेटिव, इसमें गलती मत करना। सर हाँ सर ये वैसे मतलब गलत नहीं है कि कुछ नेगेटिव दे रखे हैं कुछ नहीं दे रखे हैं, मतलब या तो सारी नहीं पॉजिटिव नहीं देते नहीं हैं या सारी नेगेटिव। नहीं गर्व, ये ना ये तेरे को थोड़ा सा नोन में होना चाहिए कि कंबशन हमेशा नेगेटिव होता है, और N2+O2 को मत मानियो, N2+O2 का तो पॉजिटिव होता है, कंबशन हमेशा नेगेटिव होता है, कई बार नहीं देते हैं, तेरे को ये मानना पड़ेगा, ध्यान रखियो। नहीं सर वो तो मैं समझ गया, लेकिन इसमें मैं ये कह रहा था कि कुछ जगह पे नेगेटिव दे रखा है, मतलब जहाँ जैसे -285 दे रखा है लेकिन बाकी दोनों हाँ प्लस। मैं तेरी बात समझ गया, मैं तेरी बात समझ गया, लेकिन तेरे को कुछ करना है, कुछ एजम्पशन माननी है अभी। और उसके बाद बॉन्ड एनर्जी देखी है, कार्बन का डबल बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड की, CH बॉन्ड एनर्जी, HH बॉन्ड एनर्जी, ये सारी दे रखी है। और वो दे रखा है सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट, सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट दे रखा है। मैं बस एक बार आइसोप्रीन का अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है तो मैं वो बता देता हूँ तुम्हें, आइसोप्रीन, ये वैसे पता होना चाहिए आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर, ये है 2 मिथाइल ब्यूटावन 3 डाई। रबड़ की जितने भी मोनोमर्स होते हैं, रबड़ की जितनी भी फॉर्म्स है, चाहे ब्यूना एन है, ब्यूना एस है, या नियोप्रीन है, सब के अंदर ब्यूटावन 3 डाई इनकी फॉर्म जरूर होती है। ये है ब्यूटावन 3 डाई इनकी फॉर्म है, और टू पे मिथाइल ग्रुप है।
हाँ निकाला किसी ने? सर एक मिनट बस। गर्व हो गया है? सर एक मिनट बस। देखो मैं हिंट देता हूँ, नहीं तो टाइम हो जाएगा अभी। देखो इसमें सर दो अभी डेल्टा एच निकलेंगे तुम्हारे। हाँ क्या कह रहा है गर्व? सर अभी नहीं हुआ, लेकिन मतलब वही करना है ना, एक कंबशन वाली रिएक्शन मान के। एक कंबशन होगा आइसोप्रीन का, C5H8 आएगा ना, प्लस O2। एक डेल्टा एच यहाँ से निकलेगा, 5CO2 + 4H2O। ये कितना आ जाएगा ऐसे? 10 4 14 7 आएगा। तो एक डेल्टा एच निकलेगा हीट ऑफ कम्बशन से, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। एक यहाँ से निकालोगे और एक डेल्टा एच निकालोगे, बॉन्ड दो डेल्टा एच निकलेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये दो डेल्टा एच निकलेंगे इससे। क्या बात समझ आ रही कि नहीं? सर फिर उसके लिए तो डेटा है नहीं ना पूरा। डेटा दे तो रखा है पूरा, देख एक बार। सर ओ एच की कहाँ दे रखी है? एक मिनट, रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है आइसोप्रीन की फ्रॉम द डेटा। हीट ऑफ कम्बशन दे रखा है आइसोप्रीन का, हीट ऑफ कम्बशन डेल्टा एच कम्बशन आइसोप्रीन का दे रखा है, सी और H2 का कम्बशन भी दे रखा है। सी दिस डबल दिस बॉन्ड एंड ओ दिस। की भी नहीं सर है वो सी और और ओ एच टू टू की भी नहीं है। कंबशन से आ जाएगा शायद। हाँ और हीट ऑफ फॉर्मेशन सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट भी दे रखा है। वही मैं कह रहा था। तो ये कंबशन दे रखा है ना, ये कंबशन दे रखा है इससे, तो इससे निकल नहीं पाएगा ये फॉर्मेशन ऑफ उसको कर, क्या नाम है, आइसोप्रीन को। क्या वो 5C + 4H2 तो होगा? सर समझ नहीं आया ये तो क्या कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ 5C + 4H2 यहाँ पे निकाल लेगा ना आइसोप्रीन का एक डेल्टा एच फॉर्मेशन का। 75.18। हाँ ये आ गया, और एक निकालेगा बॉन्ड एनर्जी से। सर वही तो मैं कह रहा हूँ, बॉन्ड एनर्जी से कैसे निकलेगा? डेटा मिसिंग है। हाँ सर, बॉन्ड एनर्जी आप ये कंबशन वाली रिएक्शन में ही तो लगाने की कह रहे हो, है ना? हाँ तो उसमें वही अच्छा वही तो मैं कह तो रहा हूँ, उसमें निकल ओ एच वगैरह है ही नहीं। इसमें डेटा मिसिंग है।